नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आपके लिए वोकेशनल कोर्सेज़ यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हॉर्टिकल्चर बागवानी का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लेकर आए हैं। आपके सिलेबस के अनुसार यदि हम लोग देखें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो दिया हुआ है वो है ग्लेडियोलस कार्नेशन में प्रसार तकनीकी को समझाइए। अब आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, फ्लावर पिक्चर। ये फ्लावर पिक्चर ग्लेडियोलस का है। ग्लेडियोलस फ्लावर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करना है। ग्लेडियोलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक लोकप्रिय पुष्पी तथा एक वर्षीय पौधा है जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कटे फूलों के रूप में प्रसिद्ध है। कंदीय फूलों में ग्लेडियोलस को क्वीन कहा जाता है, यानी कंदी फूलों की रानी कहा जाता है। आकर्षक फूल घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय, खासकर यूरोपीय देशों में इसकी शरद ऋतु में बहुत मांग है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लेडियोलस हाइब्रिड्स एवं एरेडेसी कुल का सदस्य है। इसको स्वार्ड लिली और वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेडियोलस की कौन कौन सी किस्में कौन कौन सी हैं? ग्लेडियोलस किस्मों में दोस्ती, स्पीक अवधि, मसूरलाल, डॉक्टर लेमिंग, पीटर, नाशपति और सफ़ेद दोस्ती। भारत में विकसित किस्मों में सपना पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुणा और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो निम्न प्रकार की हैं। लाल रंग में अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर नजराना, रेड ब्यूटी। गुलाबी कलर में पिंक, फ्रेंडशिप, समर पर्ल। नारंगी कलर में रोज सुप्रीम और सफ़ेद कलर में वाइट फ्रेंडशिप, वाइट प्रोसरेटी, स्नो वाइट और मीरा है। पीले कलर में इसकी प्रजाति टोपाल सपना, TS14 और बैंगनी में हरमेजस्टी है। अब बात करते हैं मिट्टी, जलवायु और तापमान की। इसकी खेती में अच्छी जल निकासी वाली जगहों की आवश्यकता होती है। ग्लेडियोलस की अच्छी पैदावार के लिए बालुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी भूमि का pH मान 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। ग्लेडियोलस की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु के लिए समशीतोष्ण जलवायु का सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी खेती को सर्दियों और गर्मियों दोनों ही मौसमों में आसानी से किया जा सकता है, किंतु सर्दियों में गिरने वाले ओस जिसके फूलों पर पानी जमा हो जाता है, इससे फूल के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जब फूल खिलने लगे तो उस दौरान बारिश का होना इसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसका फूल खराब हो जाता है। ग्लेडियोलस के पौधे अच्छे से विकसित करने के लिए सूर्य की सीधी धूप की आवश्यकता होती है। ग्लेडियोलस के पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए सही तापमान की ज़रूरत होती है। इसके पौधे को शुरुआत अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद पौधे को विकसित होने के लिए अधिकतम 25 तथा न्यूनतम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। ग्लेडियोलस फूल अधिकतम 40 डिग्री तापमान को सहन कर सकते हैं। खेत की तैयारी कैसे करना है? इसकी अच्छी फसल के लिए मिट्टी को 2 से 3 बार अच्छी तरह से 3 से 40 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के उपरांत मृदा परीक्षण के परिणाम के अनुसार सड़ी हुई गोबर की खाद एवं उर्वरक की मात्रा मिट्टी में मिला देना चाहिए। ग्लेडियोलस की खेती के लिए क्यारी बनाने के लिए उपलब्ध सिंचाई सुविधा पर निर्भर करती है। यदि ड्रिप सिंचाई की सुविधा हो तो क्यारी 1 मीटर चौड़ी तथा 25 से 30 मीटर लंबी एवं जमीन की सतह से 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंची उठी होना चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता छोड़ना चाहिए। लेकिन जब खुली सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उस समय क्यारी 4 मीटर चौड़ी तथा सुविधानुसार लंबी होना चाहिए। रोग व रोकथाम। इसमें झुलसा रोग, कंद सड़न और पत्तियों के सूखने की बीमारी लगती है। इसके नियंत्रण हेतु 0.05% ओरियोफेजिम में घोलकर बनाकर 0.2% बेविस्टिन अथवा वेलनेट का घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना चाहिए।
इसमें माहू एवं लाल सुंडी कीट लगने से इसकी रोकथाम के लिए रोगार 30 सीसी ईसी और 25 मिलीलीटर दवा 250 लीटर अर्थात 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कना चाहिए। फूलों और स्पाइकों की कटाई सुबह के समय करनी चाहिए। कटाई के बाद डंडियों को बाल्टी में भरे पानी में रखना चाहिए। यदि पुष्प दूर भेजना हो तो डंडी के नीचे कली में जैसे कि पहले सिंचाई घन कंदों के अंकुरण के बाद करनी चाहिए। इसके बाद सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल तथा गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। सिंचाई रोपाई 10 से 15 दिन बाद जब कंद अंकुरित होने लगे तब सिंचाई करनी चाहिए। फसल में नमी की कमी नहीं होना चाहिए तथा पानी सिंचाई का भरा रहना चाहिए। अन्य सिंचाई मौसम के अनुसार आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। जब फसल खुदने से पहले पीली हो जाए तब सिंचाई नहीं करना चाहिए। फूलों की कटाई रंग दिखाई देना शुरू हो जाए तो काट लेना चाहिए तथा सौ के गुच्छों में बांधकर बाजार में भेजना चाहिए। यदि जल्दी प्रयोग में लाना है तो 3-4 पुष्प अवश्य पूर्ण विकसित होना चाहिए। कंदों की खुदाई करने के पश्चात 10 से 15 दिन छायादार कमरे में सुखाना चाहिए। इसके बाद कंदों को लकड़ी की हवादार पेटियों या पतले बोरे में भरना चाहिए जिससे हवा से इसकी सड़न से का डर नहीं रहता है। तो इसके बाद चलते अब हम कार्नेशन की तरफ। कार्नेशन का फ्लावर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कार्नेशन जिसे आमतौर पर कार्नेशन या क्लो गुलाब के रूप में जाना जाता है, डाइनथस की एक प्रजाति है। यह संभवतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मूल निवासी था। इसकी कौन कौन सी किस्में प्रचलित हैं? लाल कार्नेशन, वाइट कार्नेशन, गुलाबी कार्नेशन, हल्का गुलाबी कार्नेशन, पीला कार्नेशन और नारंगी कार्नेशन। जलवायु की क्लाइमेट की बात करते हैं। 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का तापमान और रात का तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कार्नेशन की वृद्धि के लिए 70 से 75% सापेक्षिक आर्द्रता अनुकूल होती है। मिट्टी की बात करें, ग्रेनुलस की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली लाल दोमट वाली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पीएच 5.5-6 सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके यहाँ पर प्रसार किया जा सकता है। तो ये ग्लेडुलिस या गलत प्रिंट हो गया, इस ग्लेडुलिस की जगह आप लोग कार्नेशन कर देना। इसका प्रसार यदि हम लोग देखें तो रोपण के लिए पौधे को चूसक का उपयोग किया जाता है। 5 से 10 सेंटीमीटर टर्मिनल कटिंग को NaA के साथ 500 ppm और 5 मिनट के लिए रूटिंग प्रेरित करने का इलाज किया जाए। कटिंग को कार्बेंडिज्म 2 किलोग्राम लीटर में घोलकर डुबोया जाता है। 3 फीट चौड़ाई और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उठे बेड को 45 सेंटीमीटर के अंतराल बनते और बेड के ऊपर 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपण किया जाता है। कलमों के सामान्यतः 21 दिनों के भीतर अच्छी जड़ प्रणाली विकसित हो जाती है। रोपण प्रणाली पुल और खांचे प्रणाली अपनाई जाती है। सिंचाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्रिप सिस्टम से इसकी सिंचाई की जाती है। आगे चलते हैं। फूल व कटाई का मौसम। फूल रोपण के 4 महीने बाद शुरू होता है और 1.5 साल तक जारी रहता है। मानक कार्नेशन फूलों की कटाई तब की जाती है जब बाहरी पंखुड़ियाँ तने के लंबवत हो जाती हैं। स्प्रे प्रकार की कटाई तब की जाती है जब 2 फूल खुलते हैं और शेष कलियाँ रंग दिखाई देती है। साइड शूट विकसित सुविधाजनक बनाने के लिए डंठल के निचले फास्ट नोट को छोड़कर दैनिक कटाई की जाती है। कटाई के उपरांत उपचार pH 4.5 से 5 बनाने के लिए पानी में साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है और 1 लीटर पानी में 5 मिलीग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाया जाता है। कटे हुए फूलों को डंठल को एक घोल में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देते ताकि फूलदान की आयु सुधार हो सके, यानी कि फूल जल्दी से जल्द खराब ना हो। तो इस में जो हम लोगों ने आज एक्सपेरिमेंट देखा बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का, एक तो हमने इसके अंदर कार्नेशन की बात करी और कार्नेशन के साथ साथ हमने यहाँ पर ग्लैडियोलस की बात करी। इन दोनों के जो फ्लावर है वो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे थे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था। ग्लैडियोलस और कार्नेशन की प्रसार तकनीकी को समझाइए। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।